तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, ABES क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि अभी आपने नंबर सिस्टम की पहली क्लास ले चुकी है। ठीक है, अभी ये आपका दूसरा पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। नंबर सिस्टम का ये आपका सेकंड पार्ट है, उसे हमने अपलोड कर दिया है। इसे करने के बाद इसे भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, उसमें हम संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था इसमें हम संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसमें हमारे जो चैप्टर 1 के जो 1.1 क्या 1.1 जो 1.1 का जो हमारा चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहला सवाल देखिए। पहले हमें बोला क्या गया, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। कारण सहित उत्तर देना, वो यानी कारण सहित उत्तर देना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, हम उसे आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, प्रत्येक का मतलब पता है आपको। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब इसको करने की ट्रिक क्या है, अभी हम पहला सवाल हल कर रहे हैं। इसको हल करने की ट्रिक क्या है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं, इसमें बहुत फंसते हैं। तो इसकी हम आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, आपको जो संख्या उसमें दिखे, पहले आपको उसमें ढूंढना है कौन कौन संख्याओं के बारे में उसमें बात की गई है। देखिए इसमें पहले सवाल में क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये पहली संख्या हो गई। ठीक है, पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या, ये दूसरी वाली हो गई। ये पहली ये वाले हो गई पूर्ण संख्या और दूसरी वाली संख्या हो गई प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, जिन संख्याओं के बारे में हमें बताया गया हो उन्हें हमें लिख लेना है। पूर्ण संख्या, दूसरे में क्या बताया गया हमें, प्राकृतिक संख्या। क्या बताया गया है, प्राकृतिक संख्या। क्या बताया गया है, प्राकृतिक संख्या। तो इसे करेंगे कैसे, इसमें तो बताना है सत्य है अथवा असत्य है ना, यही बताना है, भाई कारण सहित बताना है। तो देखिए सत्य और असत्य का एकदम आराम से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। इसको आप लोग एक बार समझ गए ना तो हर एक सवाल कर लेंगे। जितनी भी संख्याएं के बारे में बात, दो ही संख्याओं के बारे में बात की जाएगी। तो पहले संख्या इधर लिख दीजिए, दूसरी संख्या इधर लिख दीजिए। ठीक है, इसका जितना भी एग्जाम्पल होता है, क्या जितना भी तरह का एग्जाम्पल होता है उसे लिख लीजिए, और इसमें जितने भी तरह का एग्जाम्पल होता है उसको लिख दीजिए। ठीक है, अगर इधर वाला पूरा इधर आ रहा है, इसमें बोल रहा है ना प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। इधर वाला जो पूरा आपका एग्जाम्पल है, अगर इधर वाले में पूरा अगर है, क्या है पूरा एग्जाम्पल। ठीक है, इधर का जितना भी एग्जाम्पल है अगर इसमें आ रहा है तो कथन क्या है, सत्य। क्या है, सत्य। अगर नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे, असत्य है। ठीक है, क्या बोलेंगे, असत्य। अगर आएगा तो सत्य है, नहीं आएगा तो असत्य है। और सत्य होगा तो कारण हम क्या लिखेंगे, अगर असत्य होगा तो जो लिखा है उसमें थोड़ा चेंज कर देंगे, लिख देंगे कि क्योंकि, अभी ब्रैकेट में बताएंगे तो, क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या। जैसे अगर मान लो ये सत्य होता तो ऐसे लिख देते। चलिए हम आगे बताएंगे आपको। तो पहले तो इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, है ना, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। तो पूर्ण संख्या में ज़रूरी क्या है, एक तो जीरो आता है जो कि बहुत ज़रूरी है ना। अब जीरो के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट, है ना। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। अगर आपने पिछली क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो पहले उसको जाइए देखिए, फिर इसको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, जीरो आएगा। उसके बाद एक आता है, हाँ बिल्कुल आता है, 2 3 डॉट इनफाइनाइट। ये आपका इसमें एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए कितना कम एग्जाम्पल, लेकिन कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। डॉट इनफाइनाइट करते हैं, इसका मतलब अनंत है। इसमें जितना भी आप लिखोगे, 3 के आगे क्या आएगा, 4, 4 के आगे क्या आएगा, 5, और 5 के आगे ऐसे गिनते चले जाओगे तो कभी खत्म नहीं होगा ये, है ना।
तो ये हो गया। अच्छा, इसमें का एग्जाम्पल क्या होता है? क्या इसमें 0 आता है? प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा होगा, जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं वो क्या होती है? वो प्राकृतिक संख्या होती है ना। तो प्राकृतिक संख्या में क्या 1 से शुरू होगा, है ना। 1 से करते हैं, 1 2 3 डॉट 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 हम इनफाइनाइट कर देते हैं, है ना। 1 2 3 डॉट 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 हम इनफाइनाइट कर दे रहे हैं। अब हमने क्या बोला है, क्या बोला? अगर इधर वाली यानी आपकी इस साइड वाली जो संख्या है पूरी अगर उधर आ रही है तो कथन सत्य है, अगर पूरी नहीं आ रही है तो क्या है? असत्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 है, 0 के साथ 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या ये पूरा इधर आ रहा है? देखिए इतना तो पूरा ठीक है। यहाँ का 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, यहाँ ये हमको दिख रहा है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, लेकिन 0 उसमें दिख रहा है? 0 नहीं दिख रहा है, 0 नहीं दिख रहा है। हमने क्या बताया था? अगर इस साइड वाली सारी संख्याएं इस साइड हैं, इस साइड वाली जो पहले आपकी संख्याएं लिखी हैं, अगर पूरा इस तरफ है तो कथन सत्य है, अगर नहीं है तो क्या असत्य है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 0 है लेकिन उसमें 0 नहीं है, तो हमारा कथन क्या होगा? असत्य। क्या होगा? असत्य। क्या होगा? असत्य। अच्छा, इसमें क्या बोला कि हमें कारण सहित उत्तर देना है, तो हम कारण में क्या लिखेंगे? कारण जो डिफरेंस है, अगर असत्य है तो डिफरेंस तो कुछ होगा ही होगा, है ना। तो डिफरेंस उसी को लिख दीजिए बस। इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पर 0, वहाँ पर 0 नहीं है, तो हम लिख देंगे असत्य के बाद, क्योंकि अब क्या है? 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं है ना, तो उसी को लिख दीजिए, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या के समूह में नहीं आता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के समूह में नहीं आता है, नहीं आता है। बस ये आपका इतना हो गया, आपका पहला वाला हो गया। ठीक है, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, तो पूरा छोटा हो गया। ठीक है, छोड़िए, हम इसको ऐसे रहने देते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब आपका दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल भी हमको इससे नहीं करना है, तो दूसरे का हल करते हैं। इसी में एडजस्ट कर लीजिए, अगले में और अच्छे से लिखेंगे। कौन सा है? बी वाला, है ना। तो बी वाले में भी ऐसे ही करना है आपको। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप समझेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, पहले संख्याओं को लिख दीजिए, पहले किस संख्या की बात की जा रही है उसको लिख दीजिए, फिर दूसरी बात जिस संख्या की बात की जा रही है उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लीजिए, जितनी भी तरह का एग्जाम्पल, तरह का आपको सारे एग्जाम्पल नहीं लिखने, जितनी भी तरह का एग्जाम्पल इसमें होता है उसको लिख दीजिए, और इस वाली संख्या में जितनी भी तरह का एग्जाम्पल होता है उसको लिख दीजिए। अगर ये वाला पूरा, ये वाला इधर वाला, ठीक है, इधर वाला पूरा उधर वाले में आ रहा है तब तो ठीक है, सत्य होगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। इसको थोड़ा यहाँ पर कर दे रहे हैं। यहाँ पर असत्य लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल हम नीचे कर दे रहे हैं, हल भी, हल थोड़ा नीचे रख दे रहे हैं। हल में लिखेंगे बी। अब इसमें क्या करेंगे? क्या वैसे ही करेंगे हम। दूसरी संख्या में क्या है? प्रत्येक, क्या लिखा है? प्रत्येक पूर्णांक। अब इसमें हमारा क्या आया? पूर्णांक आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है? एक परिमेय संख्या
होती है। बोला जा रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक तरफ लिख देना है पूर्णांक और एक तरफ क्या लिख देना है परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे पूर्णांक, पूर्णांक उधर क्या लिखेंगे, उधर परिमेय संख्या हम लिखेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक का एग्जाम्पल पहले लिख देंगे। अगर पिछली क्लास नहीं ली तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसके अलावा माइनस का 1 माइनस का 2 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये पूरा इसका हो गया। उसमें क्या होता है, अब इसमें आपको बताया गया जितनी भी प्लस किया है 0 आएगा, जितना भी प्लस का आएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी माइनस के आएंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और जितने भी बटे वाले आ जाएंगे 2/3 3/4। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या यहाँ वाला पूरा उस तरह पे, हाँ तो हम क्या देखेंगे कि इधर वाला पूरा इधर वाले में आ रहा है या नहीं, हमको बस इतना ही देखना है। आप लोग कह रहे होगे कि यहाँ पर 2/3 3/4 है तो यहाँ भी आना चाहिए। तो हमने क्या बताया आपको, क्या बताया कि हमें क्या मतलब है कि यहाँ वाला पूरा इसमें आ रहा है या नहीं, हमें केवल इससे ही मतलब है बस। तो देखिए यहाँ वाला पूरा क्या उसमें आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। यहाँ वाला पूरा देखिए 0 भी है, ये तो 3 डॉट 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 फाइन, माइनस के भी हैं, प्लस वाले भी हैं, माइनस वाले हैं। ठीक है, ये माइनस का ये माइनस का सभी आ रहे हैं। तो सत्य है कथन, हाँ बिल्कुल सत्य है। तो कथन क्या है यहाँ पर हम दे रहे हैं, सत्य है। कारण क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि पूर्णांक परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम पूर्णांक का लिख दे रहे हैं जेड कॉमा लगा के। क्या है ये परिमेय संख्या को किसी वजह से करते हैं, क्योंकि अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि अंतर्गत आता है, क्योंकि अंतर्गत आता है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो काफ़ी जल्दी आ जाएगा, मतलब आपका आंसर हमेशा सही आएगा। और जो लोग संख्याओं को समझ लेंगे ये करने की ज़रूरत नहीं है उनको, वो तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं। लेकिन जिनको कम समझ में आए हैं उनके लिए तो बताना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल भी हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ भी हमने 2 सवाल लिखे हैं। ठीक है, तो पहला हम इधर कर दे रहे हैं, एक लाइन खींच दे रहे हैं ताकि हम अगली बार की तरह इस बार दिक्कत ना हो, है ना। तो पहले क्या बोला गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक होती है। तो ठीक है, पहले हम इस तरह परिमेय संख्या, हम बोले थे ना कि हम संख्याओं को ऐसे लिखेंगे नहीं, हम उसको किससे प्रदर्शित करते हैं उससे हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम वही लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर परिमेय संख्या बोला गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्यों। ठीक है, उसके बाद एक पूर्णांक होता है तो हम इधर लिख देंगे जेड। क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। पूर्णांक को जेड से ही प्रदर्शित करते हैं ना, हाँ बिल्कुल। अब परिमेय संख्या में क्या आएगा, परिमेय संख्या में क्या आएगा, 0 1 2 डॉट 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 आपका आ जाएगा इनफाइनाइट। और इसमें हमने आपको वैसे तो लिखाया है, क्या लिखाया है, पीछे हमने आपको लिखाया होगा ना कि जितनी भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक आता है। हाँ, यहाँ पर हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि देखिए ये पूर्णांक है, जो ऊपर होगा नीचे वाला उसके अंतर्गत आता है ना। तो हमने ट्रिक तो आपको बता दी है, आप लोग कर सकते हैं उतना। एक सवाल और करवा दे रहे हैं आपको, उसके बाद आप लोग, चलिए ये सवाल हम आपको करवा दे रहे हैं। तो क्या है, परिमेय संख्या में आपका 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा डॉट डॉट डॉट। इसके अलावा 2/3 और ये 3/2 क्या आ जाएगा,
जो शॉर्ट ट्रिक हमने बताई है वो काफ़ी आसान है, आप लोग उससे अच्छे से कर सकते हो। ये माइनस वाले आ गए, प्लस वाला आ गया, जीरो आ गया। अब परिमेय संख्या का असली पहचान b बटा क्यों, उसको लिख दीजिए। 2/3 लिखते हैं, 5/7 लिखते हैं, और क्या लिखते हैं 9/2, 3/4। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, यहाँ पर है पूर्णांक, यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो पहले पूर्णांक का एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना। पूर्णांक का एग्जाम्पल 0 आ जाएगा, प्लस की सभी संख्या आ जाएंगी, ठीक है, इसमें माइनस का सभी संख्या आ जाएंगी, लेकिन बटे में और दशमलव इसमें नहीं आता है। हमने बताया होगा आपको कि इसमें बटे वाला नहीं आता है, ना ही दशमलव वाला आता है ना। तो फिर क्या ये सत्य है कथन, इधर वाला पूरा इधर वाले में आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये 0 तो आ रहा है, ये तो 3 4 वो भी आ रहा है, माइनस का तो 3 4 वो भी आ रहा है, लेकिन बटे वाला देखिए यहाँ पर, बटे वाला क्या उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। क्या बटे वाला इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कथन सत्य है या फिर असत्य, आप ही बताइए, सत्य है या फिर असत्य, असत्य है, क्या है, असत्य। अब इसके लिए कारण क्या लिखेंगे हम, इसके लिए कारण क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान। इसके लिए कारण आप देंगे तो जितनी भी बटे वाली संख्याएं हैं पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आ रही हैं, तो कोई भी एक लिख दीजिए। हम लिख दे रहे हैं 2/3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है, पूर्णांक तो नहीं है ना, तो उसी को लिख दीजिए। लेकिन क्या है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अब आपका इतना ही हो गया। अब इस वाले सवाल को देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, इसका तो आप ऐसे देख लीजिए, क्या बोला गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये देखिए, ये है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, वो बोल रहा है एक पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या के अंदर आता है, तो बिल्कुल आता है, तो सत्य है कथन, सीधी सी बात है ये क्या है, सत्य है। लेकिन इसको लिख दे रहे हैं हम, तो प्राकृतिक संख्या को किससे लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या को हम लिखते हैं n से लिखते हैं, ठीक है। और एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या को लिखते हैं हम w से लिखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या की एग्जाम्पल क्या होता है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट होता है ना। और पूर्ण संख्या की एग्जाम्पल में क्या आता है, 0 आ जाता है, 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि इधर वाली पूरी संख्या उधर आ रही है या नहीं आ रही है ना। अब हम इससे डिनोट कर रहे हैं, मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं, n से इसको w से प्रदर्शित कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लीजिएगा, जहाँ पर लिख रहे होंगे कॉपी में, प्राकृतिक संख्या का n ना लिख के केवल प्राकृतिक संख्या लिख दीजिएगा। अरे हाँ, सॉरी, हम 14 सवाल लगा रहे हैं ना, हाँ डी वाला लगा रहे हैं और इसमें सी वाला। तो प्राकृतिक संख्या को आप प्राकृतिक संख्या ही लिख दीजिए, और इसमें क्या है, पूर्ण संख्या लिखा है, तो पूर्ण संख्या को आप पूर्ण संख्या ही लिख दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं इसमें। अब देखिए इधर वाला पूरा उधर आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल आ रहा है भाई, इधर वाला पूरा इसमें आ रहा है। 0 इसमें नहीं है, उसमें है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब कि इधर वाला पूरा उधर वाले में आ रहा है या नहीं, उधर वाले में आ रहा है, तो हमारा सत्य है कथन, सीधी सी बात है। तो कथन क्या है हमारा, कथन क्या है, कथन है सत्य, सत्य है। अब सत्य है तो हम क्या लिखेंगे, सत्य है तो हम क्या लिखेंगे, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं n लिखेंगे, क्योंकि आपके जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, यानी हम n लिख रहे हैं, आप प्राकृतिक संख्या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी n होते हैं यानी प्राकृतिक संख्या किसके, w कामा लगा के w के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो इसको भी वैसे ही लगाना है आपको। क्या लिखा है,
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हल लगाएंगे, हल मतलब लिखेंगे, ई डालेंगे इसमें। हम पहले यहाँ पर लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक तरफ क्या डालना है हमको, जो संख्या हमको दे रही थी पूर्णांक डालना है, दूसरी तरफ क्या डालना है, पूर्ण संख्या। पूर्णांक इधर डाल दें हम, इधर क्या डाल दें, पूर्ण संख्या हम डाल दे रहे हैं। हम इसको लिख क्यों रहे हैं, हम इसको जिससे प्रदर्शित करेंगे वो लिखेंगे ना। तो पूर्णांक को किससे लिखते हैं, पूर्णांक को लिखते हैं जेड से लिखते हैं, पूर्ण संख्या को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं होते हैं, बल्कि ये पूर्ण संख्या खुद पूर्णांक के अंतर्गत होता है। तो कथन तो ऐसे ही असत्य है, लेकिन तब भी हम बता दे रहे हैं आपको। पूर्णांक में क्या आएगा, आप एग्जाम्पल लिखेंगे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, डॉट डॉट डॉट, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्या में क्या आएगा, पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल में क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 1, 2, डॉट 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 आ जाएगा। तो इधर वाला पूरा संख्या उसमें मिल रहा है, तो आप कहेंगे माइनस वाला तो उसमें नहीं है, तो कथन क्या है, असत्य है। तो इसमें हम डाल देंगे असत्य, असत्य, ठीक है। अब क्या इसमें, क्योंकि देखिए असत्य है तो आपको डिफरेंस ढूंढना है, क्या करना है, डिफरेंस ढूंढना है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जितनी भी माइनस वाली है उसमें नहीं आ रही है, तो कोई भी आप एग्जांपल लिख दीजिए। आप लिख दीजिए माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 1, आपका जो माइनस का 1 है वो किसके अंतर्गत, पूर्ण संख्या है डब्ल्यू। माइनस का 1 डब्ल्यू के अंतर्गत नहीं आता, डब्ल्यू के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। असत्य होगा तो आपको केवल डिफरेंस जोड़ना है, और अगर सत्य होगा तो आपको ये लिख देना है कि ये जो संख्या होती है पूरा इस वाली संख्या के समूह में आ जाती है, बस ये लिखना है। ये आपका ये वाला हो गया, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो नहीं होती है। बाकी आखिरी सवाल बचा, मतलब और भी सवाल हैं लेकिन इस तरह का नहीं, संख्याओं का आपका आखिरी सवाल है F, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो भाई नहीं होती है, सीधी सी बात है। पूर्ण संख्या खुद ही परिमेय के अंतर्गत आता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले हमको परिमेय संख्या बोला गया है तो पहले वाले में परिमेय संख्या, दूसरे वाले में पूर्ण संख्या बोला गया है, दूसरे वाले में हम पूर्ण संख्या को लिख देंगे। परिमेय संख्या के सारे एग्जाम्पल हम लिखेंगे। पहले तो 0 लिखेंगे, 1, 2, डॉट 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 हो जाएगा। इसमें माइनस वाला आता है, हाँ बिल्कुल आता है, माइनस का 2, माइनस का 3, डॉट डॉट डॉट। इसके अलावा इसमें बटे वाले आते हैं, 5/3 लिखते हैं हम, 3/9 लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं, माइनस वाला 1/2 लिखते हैं, माइनस का 1/4 लिखते हैं, ये सभी आते हैं। लेकिन डब्ल्यू यानी पूर्ण संख्या में क्या आता है, इसमें केवल क्या आता है, इसमें केवल 0 आएगा, और क्या आएगा, 0 के अलावा 1, 2, डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ना तो माइनस वाला उसमें होता है ना, और ना ही ये बटे वाला उसमें है, तो क्या ये सत्य है, सत्य है कथन, नहीं ये असत्य है। ये क्या है, असत्य, असत्य, ये कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। अब इसमें कारण भी बताना है, तो क्योंकि हम क्या लिखेंगे, इसमें का कोई भी एग्जाम्पल आप लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या है, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमें जो बटे वाली संख्याएं हैं, जो हमारी ये बटे वाली संख्याएं हैं, उसी का एग्जाम्पल ले लेंगे तो ज़्यादा सही है। कोई भी ले लीजिए, क्योंकि 5/3 एक पूर्ण संख्या, हम फिर से संख्या को लिख दिए, हमें लिखना चाहिए इसको डब्ल्यू को, ठीक है, लिख देंगे। तो क्योंकि 5/3 एक पूर्ण संख्या क्या होती है, नहीं होती, तो नहीं होती लिख दीजिए, नहीं होती है, ठीक है। आपका ये वाला सवाल भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q में लिखा जा सकता है, मतलब P/Q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो आपको हमने पढ़ाया था पहले वाले में कि Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए,
लेकिन p के बराबर 0 हो सकता है ना। तो इसने बोला है 0 बोला, तो 0 हम लिखेंगे तो ऊपर ही लिखेंगे, है ना। हल में देखिए, इसमें हल में कुछ नहीं करना है, हमने केवल डाल दिए रहे 0 है, ठीक है। बोला जा रहा है क्या शून्य, शून्य का मतलब 0 ही होता है, ठीक है। क्या एक परिमेय संख्या है और क्या मतलब p बटे क्यू में इसे लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0। तो p और q पूर्णांक तो होते हैं, लेकिन फिर q इक्वल टू नॉट 0 बोल दिया जाता है, यानी q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन p के बराबर तो हमको नहीं बोला जाता है कि p के बराबर 0 नहीं होगा। और p कहाँ होता है, p कहाँ होता है, p ऊपर ही होता है ना, बटे में क्यों होता है। तो क्या 0 को p बटे क्यों के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं 0/1, है ना, 0/2 लिखते हैं, 0/3 लिखते हैं। तो क्या इसे हम लिख ले रहे हैं, इसका मान 0 ही आएगा, लेकिन हम इसे लिख तो पा रहे हैं ना, 0/1, 0/2, 0/3 इसे हम लिख तो पा रहे हैं ना, बटे में लिख पा रहे हैं। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे हाँ, लिखेंगे हाँ। यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको पहले मिटा दे रहे हैं, अच्छे से हमको करना है ना। तो लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हाँ। हाँ के बाद क्या लिखेंगे, काम लगाइए। उसके बाद क्या लिखेंगे, सोने को बोला गया था, हम लिख देंगे शून्य। क्या लिख देंगे, शून्य लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हमारा लिख देंगे शून्य, शून्य। क्या लिखेंगे, शून्य एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इतना लिख दीजिए, काफ़ी है, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिख दीजिए 0, 0 में बटे में 1 लगा दीजिए। क्या लगा देंगे हम, 0 में बटे में 1 लगा देंगे, 0 का बटा 1, फिर 0 का बटे 2 लगा देंगे, 0 का बटा 3। तो यहाँ की संख्या हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है। तो आपका ये भी हो गया। ये कौन सा सवाल था, ये आपका दूसरे नंबर का सवाल था, आपका ये भी हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 और 4 के बीच छा क्या करना है, परिमेय संख्या करना है। छा क्या करना है, परिमेय संख्या करना है। इसमें वाइट बोर्ड लाना, वाइट बोर्ड लाना है, मतलब समझाने के लिए। नेक्स्ट पेज लेना है ऐसे, हाँ ठीक। बैक करोगे तो 13 नंबर पे था, 13 नंबर पे पहुँचोगे, 13 नंबर ही था ना? नहीं, हाँ 13 नंबर प्लस करोगे 13 से प्लस, ठीक है। तो आपका दूसरा नंबर तो हो गया। अब आपका ये तीसरा नंबर का सवाल है। इसमें बोला जा रहा है 3 और 4 के बीच छा परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, इसके 2 या 3 सूत्र हम बोल सकते हैं, इसके 3 सूत्र होते हैं, ठीक है। लेकिन कब लगता है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अलग पेज में देखिए 3 सूत्र होते हैं। कितने सूत्र होते हैं, 3 सूत्र होते हैं। तो हम पहले तो पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ेंगे हम, पहला वाला पढ़ेंगे n+1। क्या, n+1। n क्या है, n हमें जितनी संख्याएं निकालनी है, बीच की जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है वो होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालनी है, तो जो 4 है वो n का मान होता है, ठीक है। 4 में 1 जोड़ देते हैं, उसके बाद क्या होता है हम आपको बताएंगे। पहले ये देखिए, ये एक लगता कब है, ये लगता कब है, इसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या है, कुछ कंडीशन, तभी लगेगा, नहीं तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, जो संख्या होगी, क्या होगी, जो हमारी ये संख्या होगी, जो हमारी संख्या होगी वो क्रमागत होनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए,
संख्या क्रमागत, लिख देंगे संख्या क्रमागत हो। क्रमागत का मतलब क्या है? एग्जाम्पल में से मैं लेते रहे 3 और 4, 3 और 4 एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दे रहे, क्या लिख देंगे 3 और 4। तो ये क्रमागत कैसे हुआ? क्रमागत में होता क्या है, एक के बाद क्या आता है? 2 आता है, बस यही क्रमागत हो गया। और 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। मतलब ठीक बाद की जो संख्या आएगी तभी ये सूत्र लगेगा। अगर बोल दे 3 और 4 के बीच एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या नहीं, 3 परमेय संख्या है, 4 परमेय संख्या बोल दिया जाए तो ये सूत्र लगेगा। ठीक है, यानी संख्या क्या होनी चाहिए? क्रमागत होनी चाहिए। हम 1 और 2 के बीच बोल दें 6 परमेय संख्या, तो क्रमागत होना चाहिए। ठीक है, बस यही होना चाहिए। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी? कभी कभी ये बटे में आ जाता है। ठीक है, कभी कभी ये सवाल बटे में भी आ जाता है, तो बटे में होगा तो क्या करेंगे? ये सवाल सूत्र लगेगा मतलब, तो उसके लिए अलग सूत्र तो है, लेकिन अगर ये कंडीशन में रहेगी तो ये सूत्र लग सकता है। कब? तो जब हर बराबर हो। क्या बराबर हो? हर बराबर हो। मतलब 3 और 4 बोला 3 और 4 बोला जा रहा है, तो 3 के बटे में 5 हो, 4 के बटे में भी कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों संख्याओं के बटे में वही संख्या होनी चाहिए, तब ये सूत्र लगेगा। और ये भी होना चाहिए, जितने भी लिखे जा रहे हैं सब होने चाहिए, तभी होगा। ठीक है, और तीसरी तो कंडीशन तो नहीं है वैसे, लेकिन आप लोग जान सकते हैं कि कब ये सूत्र लगाना है। ठीक है, ये हमेशा, और कितना संख्या पूछेगा? 1 से ज़्यादा, 1 से अधिक परिमेय संख्या। क्या? 1 से अधिक परिमेय संख्या। ये हमेशा 1 से ज़्यादा परिमेय संख्या पूछेगा। कितनी ज़्यादा? 1 से परिमेय संख्या, 1 से मतलब ज़्यादा परिमेय संख्या पूछेगा, तब ये सूत्र लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसका आप एक सवाल समझ लीजिए, जिसे हम क्वेश्चन दें आपको। एक क्या दें? 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कितनी संख्या निकालना? 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 परमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 3 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो n+1, n का मान क्या होता है? n का मान हमारा वो होता है जितनी संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या काम है? 1 और 2 का वो बता रहा है। तो पहले n+1 लिखा है ना, तो हम उससे कर लेते हैं। n का मान कितना है? 3 है। 3 परमेय संख्या निकालना है हमको, तो 3 है। n बराबर लिख देंगे 3। n बराबर 3 है, तो हम क्या करते हैं? n+1 करते हैं ना, तो n+1 का मान कितना होगा? यहाँ पर हम लिख दे रहे n+1, तो 3 में 1 जोड़ दीजिए। 3 में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 4। अब इस 4 का करना क्या है? क्या करना है 4 का? कुछ नहीं करना है। पहले जो हमको बोला जा रहा है 1 और 2 के बीच 3 परमेय संख्या, तो 1 को एक तरफ लिख दो और 2 को एक तरफ लिख दो। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें परमेय संख्या ज्ञात करना है ना। और n+1 का मान ये हमें पहले निकालना है। n का मान हमको 3 दिया है, n का मान वही होता है जितनी हमें परमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, और n+1 का मान क्या करना है? केवल 1 जोड़ देना है हमको n में, तो 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? 4 हो गया। अब ये 4 करना क्या है? हमें जो दोनों संख्याएं पहले दी रहेंगी जिनके बीच हमें निकालना होगा, हम उनको एक तरफ जो पहली संख्या बोलेगी उसको लिख देंगे, एक तरफ दूसरी संख्या लिख देंगे। ठीक है, और जो ये हमारा n+1 का मान आया है, इससे हम गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। क्या करेंगे? गुणा भी करेंगे, भाग भी करेंगे। और गुणा और भाग करेंगे तो क्या हम इसे काट देंगे? नहीं, हमें इसे काटना नहीं है। अगर हम काटेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसका यही तो है कि इसको हम काटना नहीं होता है, इसमें ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा करना होता है। यहाँ पे भी कीजिए, ऊपर गुणा नीचे भाग, सॉरी हमने बोला ऊपर गुणा नीचे भी गुणा ऊपर गुणा नीचे भाग। ठीक है, उसी संख्या से 1 चौके 4, 4 बटे 4। ठीक है, अब 2 चौके 8, 2 चौके 8 बटे
4। अब इनके बीच जो संख्या है उसको लिख दीजिए बस। 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है। 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। काफ़ी ज़्यादा गैप कर दिए ना। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। लेकिन देखिए बटे 4 लगा है, वहाँ पर बटे 4 लगा है, तो यहाँ बटे 4 नहीं लगा होगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए बटे में 4, बटे में 4, बटे में 4, कामा लगा दीजिए, कामा कामा कामा। ये तीनों हमारी संख्याएं निकल आई। तो बीच की हमारी 3 परमीय संख्या क्या आई? 5/4, 6/4 और 7/4। हमको इसको काटना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया एग्जाम्पल। अब आप, हमको लगता है कि आप सवाल को कर लेंगे। ये कंडीशन को याद कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा ये 15-14 नंबर नहीं था, ये 13 नंबर था। 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं, इसको हम पहले हल डाल दें। क्या डाल दें? हल डाल दें। इसमें हम हल डाल दे रहे हैं। ये तीसरा सवाल है हमारा। तो देखिए, तो 3 के बाद क्या आता है? 3 के तुरंत बाद आता है 4, है ना। 3 की तुरंत बाद क्या आता है? 4। तो 3 और 4 बोला भी गया हमारा। तो फिर कौन सा सूत्र लगेगा भाई? n+1 का सूत्र लगा दीजिए। n का मान कितना है? हमें यहाँ पर पहले हम लिख दे रहे हैं n बराबर कितना है? n बराबर हमारा, n बराबर कितना है? n बराबर है हमारा कितना है? 6 परमीय संख्या याद करना है तो 6 हो गया। जब भी n का मान हमें दिया रहता है उसमें हम 1 जोड़ लेते हैं। तो n+1 इसका मान कितना हो जाएगा? हमें 1 जोड़ना है बस। 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको? जिनके बीच निकालना है उनको हम एक तरफ लिख देंगे, 3 को एक तरफ, और 6 परमीय संख्या निकालना, 1 2 3 4 5 6। और दूसरा क्या है? 4 है, 4 लिख देंगे। n+1 का मान जो है उससे हम दोनों तरफ गुणा भाग कर देंगे। कितना है हमारा? 7 आया है। 7 से गुणा, 7 से भाग। इसमें क्या करेंगे? 7 से गुणा, 7 से भाग, ठीक है। बस वही कर देना हमको। 3 से 21 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। इधर गुणा करें तो 4 से 28 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। क्या हमें इसे काटना है? नहीं, हमें इसे नहीं काटना है, ठीक है। हमें इसे क्या करना? नहीं काटना, बटे में 7। अब इसके जो बीच आएगा हम उससे लिख देना बस। 6 परमीय संख्या निकालना, किसके बाद? 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27। हाँ देखिए, इतनी बीच की परमीय संख्या हो गई। क्या ये देखिए, तो यहाँ पर 7 है, वहाँ भी 7 है, तो यहाँ 7 नहीं रहेगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। यहाँ पर भी 7 कर दीजिए। 7 7 7 7 और 7, और यहाँ पर कोई चिन्ह तो होना चाहिए ना। कामा लगा दीजिए। यहाँ भी कामा कामा कामा, यहाँ भी कामा, यहाँ भी कामा। तो 6 परमीय संख्या है, देख लीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 है। तो ये सारी बीच की हमारी परमीय संख्या होगी, ठीक है। आपको जिस तरीके से लिखना हो उस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं आपको इसको समझा दिए हैं। इसका अगला सवाल देखिए। आपको ये समझ में आ गया होगा? हाँ बिल्कुल आ गया होगा। तो अगला चलते हैं, 14 नंबर सवाल। अब देखिए ये बटे में है ना, क्या इसमें n+1 का सूत्र लगेगा? देखते हैं। इसमें पहले डालेंगे हल, ठीक है। हमें निकालना है बीच में 5 परमीय संख्या। पहले देखिए n+1 का इसमें सूत्र लगेगा या नहीं। तो 3/5 है, अभी हम केवल इसे आपको बता रहे हैं कि लगेगा या नहीं। 3/5 है और 4/5 है, इसके बीच निकालना है। 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, बिल्कुल आता है। 3 के बाद 4 आ रहा है तो हमें n+1 का ही सूत्र लगाना हो। लेकिन इसमें अगर एक और कंडीशन थी कि अगर हर हो तो हर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो हर तो बराबर है, हर बराबर है ना। तो n+1 का सूत्र लगेगा? हाँ बिल्कुल लग जाएगा। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों लगाना है, इसमें क्यों नहीं लगाना है। तो लगा दीजिए। हम पहले क्या रखेंगे? पहले n का मान। n का मान कितना है? इसमें 5 परमीय संख्या है तो 5 लिख देंगे हम। और तो n+1 का मान कितना हो जाएगा? 5 में 1 जोड़ देंगे, और क्या? 5 1 6 हो जाएगा। ये हमारा n+1 का मान हो गया। और जो मतलब संख्याएं दी गई हैं, क्या दी गई हैं? एक तरफ दिया गया 3/5
और एक क्या दिया गया है 4/5। एक क्या दिया गया है 4/5। अब इसके बीच कितनी संख्या निकालनी है 5 परिमेय संख्या, तो हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब तो बोल रहे हैं 5 से गुणा भी तो कर रहे हैं, लेकिन नीचे ये देखिए, नीचे अगर नीचे हम 5 लिखेंगे तो नीचे वाले से तो गुणा होगा ना, लेकिन ऊपर वाले से क्या होगा भाग होगा। यहाँ भी वही करेंगे। अरे सॉरी 5 से कर रहे हैं तो 6 से करना है, 6 से करना है, 6 से। और यहाँ पर भी हम 6 से कर दे रहे हैं, यहाँ 6 यहाँ 6। ठीक है, अब इसको गुणा कीजिए। 3 छंग कितना होता है 18 होता है, 3 छंग 18, 5 छक्के 30, तर भी गुणा कर दे रहे हैं। 4 छंग 24 और 5 छक्का 30। इसके बीच में जो है उसको लिख दीजिए बस। 18 के बाद 19, फिर 20, फिर 21, 22, यहाँ पर 23 आ जाएगा। ठीक है, जो बटे में दोनों की उसी को लगा दीजिए बस। बटे में 30 है, फिर बटे में 30, यहाँ भी होगा बटे में 30, बटे में 30, यहाँ कम लगा दें, यहाँ भी बटे में 30। तो हमारे बीच की परिमेय संख्या क्या आ गई, ये आ गई, इतनी पूरी संख्या आ गई। 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली ओर चलते हैं। निम्न संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। n+1 के सूत्र में हमने आपको क्या बताया था कि हमेशा एक से ज़्यादा परिमेय संख्या पूछेगा, लेकिन इसमें तो एक परिमेय संख्या पूछ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो और भी सूत्र है वो लग जाएंगे, है ना। तो और सूत्र क्या है, आपका हम ये 21 वाला पेज अगला पेज ले लेते हैं क्या होगा। तो आपका दूसरा सूत्र है एक बीच की परिमेय संख्या निकालने का। दूसरा सूत्र क्या है, m1 बराबर, इसमें m1 लिखना पड़ता है। ठीक है, m1 क्या है, m क्या है, पहले m चलने से, m का होता है m, इसमें पहले m लिख दें, क्या लिख दें m क्या है, बीच की संख्या क्या है, बीच की संख्या, बीच की संख्या नहीं, बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, क्या है बीच की परिमेय संख्या। हाँ, बीच की परिमेय संख्या, अगर हमें पहली परिमेय संख्या याद करना है तो m1, दूसरी तो m2, तीसरी तो m3, चौथी m4। ठीक है, अच्छा चलिए, क्या इसमें भी एक से ज़्यादा परिमेय संख्या निकालना होता है, हाँ बिल्कुल निकालना होता है। तो चलिए देखिए, पहले हम सूत्र इसका लिखते हैं। तो m1 बराबर, यानी हम पहली संख्या का निकाल रहे हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, तो पहली संख्या निकालने का सूत्र होता है 1/2। 1/2 ये आपका फिक्स है, ये हमेशा रहेगा। p प्लस क्यू, p प्लस क्यू क्या होता है, जैसे आपका 3 और 4 परिमेय संख्या, अंतर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच मतलब निकालना होता है। तो जो 1 और 2 होते हैं और 3 और 4 होते हैं, यही पहला वाला p का मान, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, q का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। पहले उससे पहले m2, अगर m2 निकालना हो तो क्या करेंगे, m2 निकालना हो तो आपको 1/2 लिखना होगा। आपको p नहीं या फिर नहीं, आपको p भी लिख सकते हैं और q भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फिक्स नहीं कि आप p ही लिखिए q ही लिखिए, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। p या q लिख दीजिए, प्लस आपको लिखना है m1। कितना लिखना है, m1 लिखना है। जो आपका ये m1 का मान आएगा वही आपको लिख देना। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में आपको हम समझा दे रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या। अभी तो हम एक परिमेय संख्या आपको बता दें, एक परिमेय संख्या बराबर हुआ। ठीक है, तो पहली एक ही परिमेय संख्या हमको जब बोला जा रहा है तो यानी m1 का मान पूछा है, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो m1 बराबर क्या होता है, 1/2 p प्लस q। ठीक है, तो ये p क्या है, q क्या है, तो p ये पहला वाला मान। ठीक है, p क्या है, पहला वाला मान है।
और क्यों क्या है दूसरा वाला मान। मतलब पी का मान कितना होगा 2 होगा, क्यों का मान कितना होगा 4 होगा। ठीक है, बस आपको ये हल करना है बस। तो m1 बराबर अगर हम निकालना चाहें तो 1/2 होगा। पी का मान क्या होगा पहला वाला होगा, कितना 2 है 2 लिख दो, प्लस क्यों का मान क्या होगा दूसरा वाला 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये 1/2 थोड़ा पैर हमने को पैर पकड़ेगा वहाँ तक। चलिए देखिए 1/2 ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है। जब जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर हम गुणा लगाते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होगा तो क्या लगाएंगे हम गुणा लगाएंगे। ठीक है, अब 2 और 4, अब 2 और 4 तो हम जोड़ लेंगे भाई, 2 और 4 कितना होगा 6 होगा। लेकिन जब बटे होगा तो क्या करेंगे, अगर बटे होगा तो हम लासा निकाल के उसको हल करेंगे। ठीक है, तब चलाएंगे। अब कितना है 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 1 से तो उड़ा हो रहा है लेकिन बटे में तो 2 है, 2 से क्या होगा 2 से भाग ही होगा, तो उसे हम काट दे रहे हैं। 2 3 6, तो बीच में कितना आ गया 3। और आप लोग जानते हैं कि 2 और 4 के बीच 3 आता है ना, 2 और 4 के बीच 3 आता है, तो हमने यही एग्जाम्पल क्यों लिया, ये तो आसान है हर। लेकिन M2 निकालना हो तो आप बताइए 2 संख्याएं होते हैं, 2 और 4 के बीच 2 निकालो, 2 परमेय संख्या निकालिए। और यहाँ पर n+1 का सूत्र क्यों नहीं लग रहा है, तो n+1 का सूत्र वही लगता है जहाँ पर संख्या क्रमागत हो। 2 के बाद कितना आता है 3 आता है ना, 3 आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, तो n+1 का सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, तो M2 निकालना हो तो क्या वही करना है 1/2। हमको P या क्यों लिखना है प्लस M1 लिखना है, क्या लिखना है M1 ऐसा लिख दे रहे हैं। अच्छा M3 निकालना हो तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर M3 का सूत्र लिख दे रहे हैं। M3 बराबर 1/2 P या क्यों लेना है हमको प्लस M2 ले लेना M2। अब देखिए आप लोग खुद ही बना लेंगे, यहाँ पर जितना बोला जाएगा M3 बोला गया है तो वहाँ पर M2 कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 P या क्यों हमेशा कॉमन रहेगा 1/2 P या क्यों। ठीक है, यहाँ पर M3 बोला गया तो वहाँ पर प्लस का M2 कर दो, M2 बोला गया है तो M1 कर दीजिए। ठीक है, अच्छा M1 बोला जाए तो नहीं होता है, इसलिए तो होता है P प्लस क्यों। अगर हम M1 की बात करें तो P प्लस क्यों होता है, लेकिन M2 आ जाता है तो प्लस की जगह मतलब क्यों की जगह यहाँ पर M1 आ जाएगा, क्यों इधर आ जाता है P या क्यों। आपको P या क्यों का मतलब होता है चाहे आप P का मान रखें यानी चाहे 2 रख दीजिए, और चाहे आप क्यों का मान रखें चाहे 4 रख दीजिए, आपकी मर्जी जो लिख दें सही रहेगा। तो हम P का मान ये 2 रख दे रहे हैं प्लस M1 का मान, हमारा M1 आ चुका है, कितना आ चुका है 3 आया था, 3 लिख देंगे हम, तो प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर बोले 2 और 3 का मान कितना होगा 5 आएगा। अब 2 से 5 कटेगा तो क्या इसे हमें दशमलव में ले जाना, नहीं दशमलव में नहीं ले जाना, परमेय संख्या निकालना है ना, परमेय संख्या तो बटे में होता ही है, तो ये होगा 5/2 हो जाएगा 5/2। ये M1 का मान 3 और M2 का मान 5/2। हाँ, तो आपको समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा तो चलते हैं अगले सवाल पर। और हाँ, ये वाला सूत्र सब में लग जाएगा, n+1 जिसमें लगेगा उसमें भी लग जाएगा। ठीक है, पाँचवा ही करना है ना, हमें 5वां ही करना है। -3 और -4 एक परमेय संख्या निकालना है तो हम 1/2 वाला ही सूत्र लगाएंगे। जो दूसरा हमारा सूत्र है हम वही वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, जो हमारा दूसरा वाला सूत्र है हम उसी को लगाएंगे। तो एक परमेय संख्या यानी M1 निकालना है हमको, तो M1 बराबर क्या लिखेंगे 1/2 P प्लस क्यों, ब्रैकेट में P प्लस क्यों। अब P का मान कितना है, P का मान -3 है, और Q का मान कितना है, Q का मान -4। ठीक है, जो पहला होगा P का मान, दूसरा वाला Q का मान। तो चलिए आगे हल करते हैं। 1/2 लिखिए P प्लस क्यों, P का मान -3 प्लस लगा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो माइनस है,
तो प्लस माइनस साथ में कैसे आएगा, इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए, इसको इसको बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक है, 1/2 का 1/2 ही लिखिए। माइनस का 3 है, प्लस माइनस माइनस का 4 है, तो यहाँ पर माइनस का 3 लिख दीजिए। प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, सीधी सी बात है। प्लस और माइनस का गुणा कितना होता है, माइनस। माइनस में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखेंगे तो दोनों माइनस में है, तो दोनों साथ ही हैं। और जब दोनों साथ ही हैं तो लड़ाई थोड़ी ना करेंगे, जुड़ जाएंगे। 1/2 कोई चीज़ नहीं तो गुणा, -3 -4 कितने होंगे, माइनस का 7। अब माइनस का 7 है तो गुणा करेंगे तो उतना ही तो रहेगा, हाँ बिल्कुल उतना ही रहेगा। माइनस का 7 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 7 होगा, बटे में 2 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला सवाल भी है, ये वाला सवाल बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी एक ही परिमेय संख्या निकालना है, M1 ही निकालना है। तो चलिए, ये वाला हो गया। अब इसको देखते हैं बी वाला। हम बी वाले को क्या करते हैं, हल करते हैं। बी वाले को हल करते हैं। इसमें क्या है, 1/9 और 2/9। पी का मान कितना है, 1/9, और क्यों का मान कितना है, 2/9। तो वही सूत्र लगेगा, M1 बराबर 1/2 ब्रैकेट में पी प्लस क्यू। तो M1 बराबर हम लिख दें 1/2 और पी का मान कितना है, 1/9 लिख दें 1/9 प्लस क्यू का मान कितना है, 2/9 इतना लिख दे रहे हैं। इसमें n+1 का भी सूत्र लग जाएगा, लेकिन केवल एक ही परिमेय संख्या निकालना है तो हम यही वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, M1 बराबर 1/2। अब देखेंगे तो हर बराबर है, जब हर बराबर होता है तो सिंपल से जोड़ देते हैं ऊपर वाली संख्या को, है ना। जब हर बराबर होगा तो हम संख्याओं, ऊपर वाली जो संख्याएं होंगी उनको जोड़ देंगे। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और नीचे तो 9 ही रहेगा, है ना। तो क्या इसमें कुछ कट रहा है, क्या इसमें कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, काट दो फिर। 3 से 9 काटेंगे तो कितना आएगा, 3 तरीका 9। 1/2 हमारे पास पहले से है। देखिए ऊपर कितना बचा, 0 बचा, नहीं ऊपर 1 बचा। जब हम काटते हैं तो 1 बचता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 है तो कितना आएगा गुणा, 1 ही आएगा। 2 है, 3 है, 2 3 6, ये आपका 1/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ M1 लिख दीजिए, आप लोग ऐसे लिख देना अच्छे से M1। ठीक है, आप लोग M1 इसमें लिख देना, M1 यहाँ भी M1 लिख दीजिए। यहाँ M1 निकालना, यहाँ भी M1 यहाँ M2 दिख रहा है आपको क्या, नहीं M1 ही है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, M1 है, M1। ठीक है, M1 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों संख्याएं सवाल हो गए। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो कहूँगा कि आप इसको नोट करते चलिए, समझते भी चलिए, तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आपका तीसरा सवाल ये है, चौथा सवाल ये है। इसमें भी वही है, एक ही परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, एक पेज में तो सारे सवाल आएंगे नहीं, इसलिए हम अलग अलग पेज में इसको लिख दिए। चलिए 0.75 और 1.2 इनके बीच एक परिमेय संख्या निकालना है, तो वही सूत्र हम लगाएंगे। M1 बराबर 1/2 P प्लस Q। ठीक है, तो लिख दिए M1 बराबर 1/2 और कोई चीज़ नहीं तो गुणा हम लगाते हैं। P का मान कितना है, 0.75 है, और प्लस 1.2 तो ये Q का मान है। अभी कैसे जुड़ेगा, तो देखिए दशमलव आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दशमलव दिख रहा है। जब भी दशमलव का जोड़ आए तो क्या करना है, दशमलव को एक तरफ लिख देना है। जैसे है दशमलव को क्या करना है, एक तरफ लिख देना है। जैसे 0.75 है तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, और यहाँ कितना है, 1.2 है, तो दशमलव को हमेशा हम बीच में लिखेंगे, और उसके बगल में इधर जो है उसको लिख दें, इसके बगल में जो है इधर लिख दें। अब इसको जोड़िए, 5 नीचे कुछ नहीं तो 5 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 0 और 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1.95 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो दशमलव में है, हमको तो परिमेय संख्या लाना है। तो दशमलव को अगर हम बटे के रूप में बदलें तो क्या करेंगे, तो जितने अंक बाद दशमलव है, क्या
जितने अंक बाद दशमलव, हमें पीछे से गिनना है 1 2, जितने अंक बाद दशमलव है उतना हम 0 लगा देंगे, 1 अंक 2 अंक, ठीक है, और दशमलव है 1 लगा दिए, ठीक है। ये आपका बटे में हो गया, ये दशमलव हट जाएगा, क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम ऐसे जोड़ रहे हैं, देखिए तो दशमलव यहाँ पर है, दशमलव यहाँ पर है, दशमलव किस बगल में क्या है 0, इस बगल में 1, 0 1 1 आ जाएगा, दशमलव वही लगा रहेगा, ठीक है। अब दशमलव के ठीक बगल में कितना है 7 है, दशमलव के ठीक बगल में कितना है 2 है, लेकिन इसके बगल में कुछ है, हाँ 7 के बगल में तो कुछ है, लेकिन 2 के बगल में कुछ है नहीं है, तो पहले बराबर कर लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम कितना लिख देंगे 0, अगर कुछ नहीं रहेगा दशमलव वाले सवाल में तो हम 0 लिख सकते हैं। अब देखिए बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है। अब पीछे से जोड़ते हैं, आपको भी पता है, हम इसको पहले कर दिए हैं जो कि सही नहीं है, पहले नहीं किया जाता, पीछे से जोड़ा जाता है ना। तो 5 और 0 कितना आएगा, 5 आएगा, 7 और 2 कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ दशमलव यहाँ दशमलव, तो यहाँ भी दशमलव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 0 यहाँ ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमें तो निकालना है परिमेय संख्या, हमें क्या निकालना है, परिमेय संख्या, तो इसको हम परिमेय के रूप में बदल देंगे। तो पहले तो दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटा दे तो कितना आएगा 195 यानी 195 आ गया। अब दशमलव हटा तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, दशमलव को हटाया है तो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी कुछ ना कर देंगे हम। तो ये 1 अंक हो गया, 5 के लिए 0, 9 दूसरा अंक, ये भी 0 हो गया। अब दशमलव आ गया, 1 ले दीजिए बस। अब आपको इसमें गुणा कर देना है बस। देखिए तो ये 5 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल 5 से कट रहा है, तो 5 से इसको पहले काट दें, हाँ काट दें, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, बचेगा 4, 15 45, इसको 5 से काटे, 5 दूनी 10, 0 का 0 लिखते हैं। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, गुणा कर दें, 1/2 है, 1/2 थोड़े 39/20, कितना हम लिख देंगे। अब गुणा हम कर देंगे, 39 का ऐसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, 39 का ऐसे गुणा करेंगे 39 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 20 है, यहाँ पर 2 है, 2 का 20 बार गुणा, या फिर सॉरी 2 का 20 से गुणा, या 20 का 2 से गुणा, 20 दूनी 40, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आपका ये वाला आंसर हो गया। आप अगले सवाल भी पढ़ते हैं। अब डी वाला सवाल है आपका, क्या है 8 और 9, तो वही करना है, एक ही परिमेय संख्या निकालना। M1 बराबर, आप लोग जितनी बार सवाल लगाना सूत्र लिखते जाना है, इसके जो सूत्र हैं अगर आप इसको लिखते रहेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। P + Q, तुम लिख दे 1/2, P का मान कितना है, कहेंगे 8 है, Q का मान कितना कहें तो आप कहेंगे 9 है, ठीक है। 1/2 हो गया, 8 और 9 को जोड़ दीजिए, तो 8 और 9 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 17 होगा, है ना, आप बोलेंगे 17 होगा। तो हम 17 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 17 ही आएगा, 17 ही आएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास कुछ नहीं है तो हम 2 ही रखेंगे, क्योंकि 2 तो यहाँ पर है ना, तो 2 रख देंगे। आपका ये वाला सवाल देखिए, आपकी एक परिमेय संख्या निकल आई। तो क्या और भी सवाल है इसके, हाँ और भी सवाल है। 1/2, 1/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या। चलिए यहाँ से आपको कुछ और भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। लिखा गया है 1/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या, 1/5 4/5। आप लोग सोच रहे होंगे इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, क्या इसमें n+1 का सूत्र लगेगा, नहीं, इसमें n+1 का सूत्र नहीं लगेगा। तो इसमें कोई सूत्र लगेगा, और कौन सूत्र लगेगा इसमें, तो देखिए इसमें कोई सूत्र नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, आप लोग देखिए, हमें निकालना है 2 परिमेय संख्या, कितनी, 2 परिमेय संख्या। अगर हम देखें तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद तो 4 आ गया, और बटे को हम बराबर कर दे रहे हैं, 5 वहाँ है 5 वहाँ भी है, तो 5 यहाँ कर दे रहे हैं। तो जब बीच में पहले से ही संख्याएँ आ जा रही हैं तो हम सूत्र क्यों लगाएं भाई, हम सूत्र क्यों लगाएं, ठीक है, ये सिंपल सा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे कर दिया, तो देखिए 1 और 5 अगर हम 1 और 4 सॉरी, अगर हम लिखते हैं 1 और 4, 1 और 4 लेते हैं, तो इसके बीच में निकालना चाहें तो क्या क्या आएगा, 2 आएगा हमारा और 3 आएगा, ये होगा, है ना, 2 और 3 आएगा होगा। तो ये तो हो गया बीच की 2 संख्याएं हो गई।
अगर हम इसके बटे में 5 लगाते हैं और इसके बटे में 5 लगाते हैं तो उसके जो बीच में आएगा वो भी बटे में 5 हो जाएगा, बस उसके बटे में क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। बस वही है, आपको ये पहले दे दिया गया है, मतलब बड़े में 5 दे दिया गया है तो ये आंसर हो गया। आपको इसमें हल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दीजिए बस। अगर वो सूत्र लगाएंगे तो आंसर तो आएगा, 1/2 वाले से आएगा, लेकिन आंसर n+1 के सूत्र से नहीं ले आएगा। तो चलिए अब ये कितना, परमेय संख्या, एक परमेय संख्या ही ज्ञात करना है इसमें भी, ठीक है। तो बी वाला देखते हैं। बी वाले में क्या है, 1 और 2 के बीच 4 परमेय संख्या, लेकिन इसमें तो 4 परमेय संख्या ज्ञात करना है। और क्या है, इसमें 1 परमेय संख्या नहीं ज्ञात करना है, 4 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए तो 1 लिखा है और 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो 1 क्रमागत हो रहा है, तो क्रमागत हो रहा है तो कौन सा सूत्र लगेगा, इस पर n+1 का ही सूत्र लगेगा, है ना। तो पहले तो देखेंगे n का मान कितना है ना, n का मान कितना है पहले वो देखेंगे हम। तो n का मान हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे n का मान कितना है हमारे पास 4 है। तो जब भी हमारे पास n का मान होता है तो क्या करते हैं, n+1 करते हैं, है ना, n+1। तो n+1 का मान कितना आ जाएगा, 4 1 5। वो पीछे के अलग थे, ये अलग सवाल है, ठीक है, हमने इसी में जोड़ दिया था, लेकिन अलग सवाल है, इसमें 2 बोल दिया, इसमें 4 बोल दिया, ठीक है। इसमें क्रमागत है इसलिए हम ये सूत्र लगा दे रहे हैं n+1 का। अगर क्रमागत ना होता तो हम 1/2 × p+q वाला सूत्र ही लगाते, ठीक है। चलिए तो हमारी संख्याएं क्या है, 1 और 2 है हमारी संख्या, तो हम इधर लिख दे रहे हैं 1, इधर के लिख दे रहे हैं 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना, हमारा n+1 का मान 5 आया है तो हम 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, या बोल दें 5 से ऊपर गुणा नीचे से भाग, में 5 से ऊपर गुणा और नीचे से भाग। हमें काटना नहीं है इसको, ठीक है। 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, बटे में 5 आएगा, है ना। और 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और बटे में कितना आएगा 5 आएगा, ये 10 है, ठीक है। ये हमारा फिर से गायब हो गया। तो इसके बीच में हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आप बोलोगे बहुत ही आसान है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, और दोनों में 5 5 है तो इसमें भी 5 5 लगा दे रहे हैं। इसको बराबर जो करना है 5 5 5 5, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चीज़ नहीं तो हमें कामा लगाते हैं, कोड़ा नहीं लगाना है, ठीक है। अभी जो बता दिए सभी जगह सभी रूल ध्यान से लगाने पड़ते हैं। ये हमारा हो गया। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3/5 और 2/3 के बीच 4 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 4 परमेय संख्या मतलब क्या थी करना, वहाँ पर लिखा नहीं, तो वही सूत्र लगाना है इसमें, m1 m2 m3। इसके बाद कौन कौन सवाल है, 18 के बाद हमारे 0.1 के बीच 2 परमेय संख्या ज्ञात करना है, और बस ख़त्म हो गया आपका ये। तो 0.1 3/5 इसके अलावा, ठीक है। कोई 2 साल बचे, इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3/5 और 2/3 के बीच 4 परमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर कितना लिखा है 3, ये बटे ही है, ये क्या है बटे है, 3/5, इसका चिन्ह जो तो बटे ही होता है। ये कितना लिखा है 2/3, और का और लिख दो, ठीक है। बाकी सब वैसे ही। हम इसमें निकालना है 4 परमेय संख्या, यानी m1 भी लगाना है हमको, m2 भी लगाना है, m3 भी लगाना है, m4 भी लगाना है, ठीक है। बड़ा सा है। तो पहले हम m1 बराबर लगा देंगे, n+1 का इसमें सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि क्रमागत नहीं है, 3 के बाद 2 नहीं आता है, 2 के बाद 3 आता है ना, तो ये तो उल्टा है, तो नहीं लगेगा। m1 का 1/2 p+q, 1/2 हमारा p का मान कितना हो जाएगा 3/5, प्लस 3/5 के बाद प्लस कितना 2/3 है, तो ठीक है। इसको हम हल कर दे 1/2, और देखिए तो 5 और 3 का लसा कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 15 आएगा, है ना। 5 से भाग करेंगे 15 में कितना आएगा 3। हम यहाँ पर देख लेंगे तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, तो ऊपर भी 3 से गुणा कर दीजिए, 3 3 9। 3 से कितने का गुणा करेंगे ये आ जाए 15, तो 3 बचे 15 करेंगे कितना, 3 का गुणा हम किससे करेंगे, 3 का गुणा हम
5 से करेंगे तो आ जाएगा 15, तो ऊपर भी 5 से गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10, प्लस का हमारा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 और बड़े में हम इसको जोड़ देंगे बस, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये 19 हो जाएगा, बटे में 15 हो जाएगा, बस गुणा कर दीजिए, 19 और 1 का गुणा 19, 15 दूनी 30, ठीक है। ये 15 दूनी हमारा 30 हो जाएगा। अब ये M1 तो हो गया, इसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद हमको निकालना है M2, ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, M2, 4 निकालना है तो M2 निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं M2 बराबर क्या होता है, 1/2 P या Q प्लस का M1, ठीक है। तो 1/2 तो सब में रहता है, वो तो रहेगा ही, है ना। 1/2 सब में रहता है, P या Q जो आपको आसान पड़े उसको ले लीजिए। P का मान 3/5 है और Q का मान 2/3 है, दोनों वैसे ही हैं, ठीक है। हमारे M1 का मान 30 आया, दोनों सही जाए, जो लीजिए 3/5 ले लें हम, और क्या ले लें, क्या लेंगे, क्या इसको लेंगे, नहीं इसको नहीं लेंगे हम। प्लस में क्या लिखा है, प्लस में हमारा M1 लिखा है, तो M1 का मान कितना है, M1 का मान है 19/30, कितना है 19/30, तो हम लिखते हैं 19/30, ठीक है। अब 1/2 है तो वही लिखिए, हमें इससे पहले लासा करके जोड़ लेना है, उसके बाद करना है। तो 5 और 30 का लासा कितना आएगा, 5 और 30 का लासा 30 ही आएगा। तो हम आपको लासा करना तो सिखाएंगे नहीं, लासा आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, है ना। 5 और 30 का लासा 30 आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए तो 5 से 30 कट रहा है ना, तो जब भी बटे में ऐसा कुछ दिखे कि 2 बटे हो, 3 बटे हो, 4 बटे हो, कोई बात नहीं है। अगर कोई बड़ी संख्या है, ऐसी बड़ी संख्या जो बाकी से कट रही हो, तो वही लासा होता, ठीक है। यहाँ 5 से 30 कट रहा है तो 30 इसका लासा हो जाएगा। अब 30 बनाने के लिए किससे गुणा, 5 छक्के 30, तो 6 से ऊपर भी गुणा कर दो, तो 5 छक्के 30 नीचे है, 3 छक 18, प्लस 30 का किससे गुणा करेंगे, 1 से करेंगे तो आ जाएगा, तो 19 का ऐसे कर दीजिए, 19 आ जाएगा, गुणे 1। अब इसको जोड़ दीजिए, 1/2 का 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 37, बटे में कितना 30। ये भी कट नहीं रहा है तो हमको गुणा कर देना है, 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 37 आएगा, और नीचे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 से हम 30 का 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। ये M2 का मान हो गया हमारा, ठीक है। ये M2 का मान हो गया, आप निकालना है M3 और M4। देखिए तो ये सेलेक्ट हो गया, तो गायब हो गया क्या, देखिए इसे हम कर दे रहे हैं, ये हरा वाला पेज है, कोई बात नहीं, इसमें हम कर दे रहे हैं। M1 हो गया, M2 हो गया, M3 और M4 हम कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम M3 का कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम खींच दे रहे हैं M3 का क्या होगा, 1/2 P या Q प्लस M2, 1/2 ब्रैकेट में P या Q, क्या आएगा ब्रैकेट में P या Q प्लस M2, ठीक है। तो M3 निकाल लीजिए, M3 बराबर 1/2 P या Q रखना है हमको, तो P या Q की जगह क्या रखेंगे हम, 3/5 रखते हैं, 2/3, कोई बात नहीं, कुछ भी आप रख दीजिए, आपका आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा, ठीक। 2/3 हम रख देते हैं, प्लस M2 का मान कितना है, M2 का मान आ गया 37/60, कितना आ गया, तो 37/60 लेते हैं, 37/60, 1/2 हो गया, गुणे 2/3 प्लस 37/60। तो हम बताएं आपको अभी कि जब बड़ी संख्या छोटी संख्या बट्टे में हो, अगर छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या कट रही है तो वही उसका लासा हो जाता है, ठीक है। मतलब बड़ी वाली संख्या लासा होगा, ठीक है। तो 3 से हम काटेंगे तो 60 से कटेगा, हाँ 3 से काटेंगे 60 कट जाएगा, तो 60 इसका लासा आ जाएगा, ठीक है। 60 अब 3 से कितना गुणा करेंगे, मतलब 3 में कितना गुणा करेंगे, 60 आ जाए, तो करेंगे 3 से 20 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60, है ना। 3 से हम
पूरा क्लियर हो गया। इसको वापस लाना हो तो आ गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं। क्या होगा, 2/3 लिख दिया हम। कितना 2/3 प्लस m2 का मान कितना है 37/60। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको जोड़ घटाना आता हो बटे वाला। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा। 3 में कितने से गुणा करें किया जाए 60, तो 20 से करेंगे। 20 3 60, तो 20 से 2 में भी कर दो। ये 2 है, ठीक है, तो 20 दूनी 40 आ जाएगा। प्लस 60 से 60 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, या फिर हम बोल दें 60 से कितना गुणा करेंगे 60 ही है। 1 से करेंगे, ऊपर भी 1 से कर दीजिए। 37 का 1 से गुणा करेंगे तो 37 ही आएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए। 1/2 गुणे 40 30 70 60 77 77/60 गुणा कर दीजिए। इसमें भी यहाँ बराबर लगा है। ठीक है, तो 60 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120 आ जाएगा, और 77 का 77 ही आ जाएगा। इतना हो गया आपका आंसर। M3 का मान भी आ गया। M4 आपको निकालना है। M4 हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, M4 में क्या आएगा 1/2 P या Q प्लस M4 है तो M3। ठीक है, अब ये हो गया। तो चलिए हल करते हैं। 1/2 P या Q की जगह कुछ भी लिख दीजिए। 2/3 लिखे थे, 3/5 दोबारा लिख दीजिए, कोई बात नहीं। 3/5 प्लस कितना है 77/120। ठीक है, तो इसको भी जोड़ दीजिए, फिर बड़ा कर दीजिए बस। 1/2 गुणे 5 और 120 का लासा कितना आएगा, तो 120 ही आएगा। वैसे आप निकालेंगे तो हमेशा बड़ी वाली संख्या ही इसका लासा आएगा। बस केवल आपको पहले ही जो लासा निकालना है वही आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा, नहीं तो जितना भी आगे आप करोगे जो बड़ी वाली संख्या है वही आपका लासा आएगी। ठीक है, आप 5 से कितने में गुणा करें किया जाए 120, 5 से कितने में गुणा करें, तो कहेंगे तो बहुत बड़ा चला गया। तो कोई बात नहीं, 120 में हम 5 से भाग भी दे रहे हैं। ठीक है, 120 में क्या करेंगे हम 5 से भाग भी दे रहे हैं, तो कहाँ दे, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर दे दें। 120 में 5 से भाग दें तो आप कहेंगे 5 दूनी हो जाएगा, यहाँ पर कर देंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। ये 24 हो गया। तो अगर भाग करने पर हमारा 24 आ रहा है तो हम 24 से ही ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है, 24 से क्या करेंगे ऊपर गुणा, तो 24 तो नहीं 48, 24 3 चौके 12 72 है ना, ये आपका 72 हो गया। प्लस 120 से भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, 77 ही आएगा, हम जोड़ दे रहे हैं। छोटा हो गया थोड़ा, हाँ अब सही है। बराबर 1/2 गुणे, हम इसको जोड़ दे रहे हैं। 7 और 2 9, 7 और 7 14, बटे में कितना आ जाएगा 120। अब 2 से 120 में गुणा कर दीजिए, बस हमारा आ जाएगा 119 120। 12 दूनी 24 यानी 120 दूनी 240। ये आपका आंसर हो गया। हमने आपका M1 भी निकाल दिया, M2 भी निकाल दिया, M3 और M4 भी निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए फिर आपका आगे सवाल हम देखते हैं क्या। 19वां पेज, ये डी वाला आपका सवाल है। चलिए इसको भी करते हैं हल। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, 0 के बाद 0.1 है तो क्या इसमें +1 का सूत्र लगेगा, नहीं। 0 के बाद 0.1 है, लेकिन 0 के बाद 1 आना चाहिए, क्रमागत 1 का ही केवल अंतर होना चाहिए, दशमलव नहीं 1 का अंतर। ठीक है, तो 0 के बाद 0.1 है। ठीक है, 0 के बाद 0.1 है तो हम सूत्र लगाएंगे 1/2 P + Q। तो लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे M1 बराबर 1/2 P P हमारा प्लस ये क्यों हो जाएगा। ठीक है, अब M1 बराबर 1/2 P का मान कितना है, हमें 2 क्रमीय संख्या निकालना है क्या, हाँ तो यहाँ पर लिख देते हैं, अभी निकाल देंगे। P का मान 0 है, 0 लिख दीजिए, प्लस Q का मान 0.1 है। ठीक है,
m1 बराबर 1/2 का वैसे रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए 0 है, 0.1 है, इसको कैसे जोड़ें? अब 0 है, यहाँ पर दशमलव नहीं है ना? तो आप लोग जानते हैं कि 0 ना तो प्लस का होता है ना तो माइनस का होता है। किसी से भी हम उसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0 माने कुछ नहीं, तो 0 माने कुछ नहीं तो क्या बचेगा? 0.1 बचेगा, 0.1 बचेगा। हमें क्या करना है? दशमलव, केवल दशमलव को हटाना है बस। 1/2 गुणे यहाँ दशमलव को हटा दीजिए। दशमलव को हटाएंगे तो क्या आएगा? 1 अंक है तो 0 आ जाएगा, दशमलव है तो 1 आ जाएगा, यानी 10 आएगा कुल मिलाकर। अब लोग याद रखिए कि 1 अंक रहेगा तो 10 आएगा, 2 अंक रहेगा तो 100 आएगा, 3 अंक रहेगा तो 1000 आएगा। जितने अंक बढ़ते चले जाएंगे उतना 0 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए, 2 दहा में 20 आ जाएगा पर 1 आ जाएगा। अब m2 निकालना है तो m2 भी काफ़ी आसानी है, 1/2 कर दीजिए, ठीक है। 1/2 कर दीजिए हमारा, 1/2। यहाँ पर हमको p या क्यों लेना है और प्लस में कितना लेना है? प्लस में कितना m1 लेना है, प्लस में m1 हम लेंगे, ठीक है। तो p या क्यों का मान हम क्या रखेंगे? 0 रख दीजिएगा, ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। 1/2 गुणे p या क्यों की जगह 0 रखते हैं हम। और देखिए तो m1 का मान 1/20 है तो 1/20 रख दिए, 1/20 रख दें, ठीक है। अब 0 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? उतना ही तो आएगा, तो लिख दें 1/2 गुणे कितना है? 1/20 है, 1/20। ऊपर 1 से गुणा हो रहा है तो 1 ही आएगा, नीचे हम 2 से 20 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? उतना ही आएगा, तो 20 दूनी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्या इसके बाद सवाल है? तो नहीं है भाई, ये सवाल ख़त्म हो गया। 20 नंबर पे ये है तो 21 नंबर हमने आपको समझा दिया। हमको लगता है अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपका ये 1.1 यहाँ से ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।